यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, शो दैट द फंक्शन v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट में दिया एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ब्रैकेट क्लोज, सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दिया दैट इज v, तो हम लोग उसको लिख देंगे एज इट इज़, v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स साइन वाई, फंक्शन को एज इट इज लिखा जा रहा है, और ये आगे है वाई कॉस वाई और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद जब भी हमें इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन अगर दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हम लोग उसका पार्शियल डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, तो वो लिखना नहीं होगा, डिराइविंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई इस तरीके से, तो हम लोग डायरेक्टली डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा, डो वी अपॉन डो वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी इस फंक्शन का पार्शियल डिराइव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जिसका दूसरा नोटेशन ये भी हो सकता है वी वाई लिखकर। ठीक है, तो इन दैट केस ई टू द पावर एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो लेफ्ट साइड में रहेगा ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जहाँ जहाँ भी वाई है उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो ये एक्स कांस्टेंट एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई, प्लस यहाँ पर वाई दोनों तरफ है, यानी कि वाई और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, पहला वाला वाई एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है, तो इनके बीच में हमें यू डॉट वी का डेरिवेटिव रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो पहले ये वाई एज इट इज़, कॉस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन वाई, प्लस अब ये कॉस वाई एज इट इज़ लिखना है हमें, और वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, तो वन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन तो हर एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल में होता ही है। ठीक है, तो लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी को ठीक से लिखेंगे, यानी कि डो वी अपॉन डो वाई लिखा, इज इक्वल टू ये वी वाई कर दिया, इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई लिखा, माइनस आगे माइनस वाई साइन वाई, और ये आगे का प्लस कॉस वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी जो लास्ट में लिखा हुआ है उसी का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव्स करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर लिखना होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो रहा है अगेन विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, तो ये वी वाई वाई लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं होने वाला, तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़, यहाँ पर ये एक्स एज इट इज़ रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, तो ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये एज इट इज लिखा। यहाँ पर यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस साइन कॉन्स्टेंट बाहर, पहले ये वाई एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस वाई, प्लस अब ये साइन वाई एज इट इज़ लिखा, वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, तो वन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन वाई, तो ये माइनस साइन वाई, ब्रैकेट के बाहर ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटू माइनस साइन वाई, उसको हम लोग सिंपली लिखेंगे माइनस एक्स साइन वाई, माइनस एक्स साइन वाई लिख दिया। या अंदर माइनस इंटू होगा, दोनों टर्म को होगा, तो माइनस वाई कॉस वाई, प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस साइन वाई होगा, और आगे लास्ट वाला माइनस साइन वाई, ये माइनस साइन वाई। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आगे और फर्दर सिंप्लीफाई होता है, देखो ई टू द पावर एक्स बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, ये माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा, बस वो स्टेप हमें लिख देनी है, ये माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन वाई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है इसके, वी वाई वाई, या फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ वाई। ठीक है, डो स्क्वायर वी अपन डो वाई स्क्वायर, इसको कर देंगे हम लोग नंबर वन। अब ये जो वी फंक्शन दिया था क्वेश्चन में शुरुआत में, उसी का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा एक्स के साथ, दो बार करना होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग तो एक्स के साथ करेंगे, डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है और ब्रैकेट के अंदर भी एक्स यूज़ हुआ है कहीं ना कहीं, यानी कि डेरिवेटिव का यू डॉट वी रूल यूज़ करना होगा। सबसे पहले बाहर इसको यू मान लेते, तो ये वाला टर्म एज इट इज़, यानी कि ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हम लोग करेंगे डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। ठीक है, तो ये एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, तो ये वन एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव वन लिखेंगे, साइन वाई साइड में एज इट इज़ लिखना होगा, तो ये लिखा साइन वाई, और एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, तो ये कंप्लीट ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये तो वाई वाला टर्म है, वाई का टर्म कांस्टेंट कंसिडर करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस लिखने के बाद ये ब्रैकेट वाला टर्म अभी हमें एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज़ एक्स साइन वाई
प्लस वाई कॉस वाई, राउंड ब्रैकेट के बाद ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमें लिखना था। देखो यहाँ पर क्या क्या फिर से एक बार बता रहा हूँ, ई टू द पावर एक्स है यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर में भी एक्स है कहीं ना कहीं, तो इसको हम लोगों ने क्या माना, पहले वाले टर्म को u माना। इसको u कंसिडर करने पर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये y cos y कांस्टेंट हो गया, उनका डेरिवेटिव नहीं आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन y, ये कांस्टेंट ही बचेगा जो ई टू द पावर एक्स को मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो पहले वो लिख दिया ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर साइन y प्लस, अभी हमें क्या लिखना होगा, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देना है, तो वो वाला ब्रैकेट लिख दिया था। बाद में जो आगे का ये फंक्शन था ना u, जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया था, उसका फिर से डेरिवेटिव करने पर कितना होगा, ई टू द पावर एक्स बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ई टू द पावर एक्स को कंबाइनली बाहर ले लेंगे, तो ये ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये साइन वाई, आगे का ये वाला पूरा ब्रैकेट दैट इज एक्स डॉट साइन वाई प्लस वाई डॉट कॉस वाई, ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड में क्या होगा, वी एक्स, यानी कि डो वी बाय डो एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसी का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, दैट इज डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी एक्स एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है, और ये ब्रैकेट के अंदर भी कहीं ना कहीं एक्स यूज़ हुआ है, ये लेफ्ट साइड का u मानकर ये एज इट इज़ लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो x का डेरिवेटिव होगा 1, तो यहाँ से सिर्फ ये साइड में साइन वाई जो कांस्टेंट आया उसके साथ वो लिखना होगा, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो नहीं लिखना है हमें, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्लस आगे ये वाला ब्रैकेट हमें एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ब्रैकेट क्लोज। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंबाइन में से, ये पूरे लाइन में से ई टू द पावर एक्स को बाहर ले सकते हैं, तो ई टू द पावर एक्स बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो ये साइन वाई प्लस ये वाला साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ठीक है। इसको आगे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ई टू द पावर एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई 2 टाइम्स ऑफ साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके पीछे क्या था, वी एक्स एक्स, इसका ही मतलब क्या होगा, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे नंबर 2, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एडिंग 1 और 2 करने पर देखो क्या मिलेगा हमें, डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर करने पर हमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी। एडिंग क्या लिखा, 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 होने पर देखो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर लिखा पहले, प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर लिखा, इक्वल टू, देखो राइट साइड में 1 वाले पार्ट में क्या है, हर एक टर्म कैसा है माइनस में, और बाहर क्या है ई टू द पावर एक्स है, और सेकेंड वाले पार्ट में सेम टर्म जो 1 में कैसा था माइनस में था, अंदर कैसा है प्लस में, यानी कि अपोजिट साइन में, और ई टू द पावर एक्स कॉमन बाहर आएगा, तो अंदर के टर्म प्लस माइनस कैंसिल होकर अंदर रहेगा 0, तो बाहर का ई टू द पावर एक्स उसके साथ मल्टीपल होगा, तो राइट साइड में हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर v फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, therefore we can write, therefore v satisfy Laplace equation, v satisfies Laplace इक्वेशन। अगर v ये फंक्शन इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज हार्मोनिक फंक्शन कह सकते हैं, v इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो v हमें पता है ऑलरेडी, v से हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव कर कर वी वाई भी निकाला है, और v फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर कर हम लोगों ने वी एक्स भी निकाला है। तो वो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड लिखेंगे। ये क्या लिखा, सिंस लिखा, सिंस एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, वो वी वाई प्लस आई वी एक्स होता है, राइट। इतना लिखने के बाद बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड हम लोगों को यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन्स
मेथड। बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 पुट करना होता है। ठीक है, कहाँ पर, वी वाई से जो भी फंक्शन बना था उसके अंदर और वी एक्स से जो भी फंक्शन बना था उसके अंदर हमें x इज इक्वल टू जेड लेना है और y इक्वल टू कितना लेना है, 0 लेना है। तो देखो हमारे पास वी वाई कितना आया था, ये वी वाई है ना ऊपर, ये वाला स्टेप, ये वाला वी वाई का स्टेप है। इसके अंदर हम लोग x की जगह पे z प्लेस करेंगे, y की जगह पे 0। ये y की जगह पे 0 आएगा तो देखो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या आ रहेगा, z माइनस, सॉरी ये z प्लस 1 हो जाएगा e टू द पावर z। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, e टू द पावर z, पीछे क्या रहेगा ये f डैश ऑफ z इज इक्वल टू e टू द पावर z, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, z प्लस 1 होगा। राइट, नेक्स्ट स्टेप में वी एक्स वाले पार्ट में y 0 तो ये कंप्लीट 0, y 0 तो ये कंप्लीट 0, यहाँ पर y 0 तो कंप्लीट 0, तो अंदर का सारा टर्म कम 0 हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर z आने के कारण कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर के सारे टर्म कैसे 0 है, इसके कारण वी एक्स वाला टर्म यहाँ पर आएगा नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 0 होगा वो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करना होगा। तो वो लिख देंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड लिखना होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रहेगा डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर ई टू द पावर जेड, ये ब्रैकेट में जेड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या लिखा, डी जेड लिखा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते वक्त हमें जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड में, या फिर यू डॉट वी रूल इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करना होगा। इससे बेटर हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। वो होता क्या है देखो, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए यू डॉट वी ऐसे फंक्शंस है, तो उसका जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन करते वक्त सबसे पहले हमें यू लिखना होता है। यू लिखने के बाद जो भी वी फंक्शन है उसका इंटीग्रल करके लिखना होता है, जिसको हम लोग v1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद माइनस साइन, जो यू फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव यू डैश से डिनोट करेंगे। जो वी फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन हो चुका था उसी का फर्दर इंटीग्रेशन करने पर उसको v2 से डिनोट करना होता है। फिर प्लस साइन, जो यू डैश से डेरिवेटिव बना था उसका फर्दर डेरिवेटिव यानी कि यू डबल डैश, v2 का फर्दर इंटीग्रेशन v3। इसी तरीके से प्लस माइनस ऑर्डर में हमें प्रोसीड करना होता है। लेकिन u और v इन फंक्शन में से पहले u किसको ले, तो वो देखो उसके लिए एक ऑर्डर फिक्स होती है LIATE ये फंक्शन की। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो भी पहला फंक्शन आता है उसको हम लोग u कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये z प्लस 1 ये जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट है, और ये जो e टू द पावर z है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट है। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो ये अपना z प्लस 1 हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा अपना v हो जाएगा। तो ये वाले फंक्शन को हम लोग जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा देखो, ये पहले z प्लस 1 लिखा है एज इट इज़, इसके बाद e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही रहेगा, अपर में 1 तो अपर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस माइनस को दे दिया ब्रैकेट, पहले क्या अभी z प्लस 1 का डेरिवेटिव वो कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 लिखा, e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये क्या लिखा प्लस c लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, z इंटू ई टू द पावर z ई टू द पावर z बचा, 1 इंटू ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर z प्लस सी। ये प्लस माइनस टर्म कैंसिल होकर राइट साइड में क्या बचेगा, z डॉट ई टू द पावर z प्लस सी, लेफ्ट साइड में आएगा अपना f ऑफ z। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। साइड में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, अल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन अगर दिया हुआ होता है तो उससे जो हम लोग रियल पार्ट वाला फंक्शन बना सकते हैं उसी को इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहते हैं। ये वाइस वर्सा भी होता है, यानी कि अगर हमें रियल पार्ट वाला फंक्शन दिया है दैट इज़ यू फंक्शन दिया है, उस यू फंक्शन से एनालिटिक फंक्शन बनाने के बाद जो हम लोग वी फंक्शन कैलकुलेट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं उसी को यू फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमें मतलब क्या है, वी फंक्शन शुरुआत में दिया हुआ था, एफ ऑफ जेड के अंदर यू प्लस आई वी होता है, तो यू जो भी आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंस
एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है, लेकिन उसके लिए हमें जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट करना होगा। तो ये एक्स प्लस आई वाई पुट किया, ये जेड की जगह पे ई लिखा, जेड की जगह पे क्या एक्स प्लस आई वाई पावर में हो गया वो। आगे का ये प्लस सी का कोई मतलब नहीं है, वो आगे यूज़ भी नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये एक्स प्लस आई वाई एज इट इज़ लिख दिया। ई टू द पावर एक्स पावर में क्या होगा, ये प्लस आई वाई रहेगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको डॉट दे दिया, ई टू द पावर आई वाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से लिखता हूँ कट करके, ठीक है। लेफ्ट साइड का ये एक्स प्लस आई वाई एज इट इज़ लिखा हमने। बेस सेपरेट करेंगे तो यानी कि ई टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर आई वाई हो जाएगा, राइट। अगर बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा तो ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई ही होगा, ऊपर के स्टेप जैसा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को अंदर मल्टीपल कर देंगे लेफ्ट वाले ब्रैकेट में दोनों टर्म को। तो ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स लिखा प्लस आई आगे लिखा, ई टू द पावर एक्स डॉट वाई लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, राइट। और ये ई टू द पावर आई वाई को हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिख कर, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में पीछे का इसके एफ ऑफ जेड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड एज इट इज लिखा, ये जो फर्स्ट टर्म है कॉस वाई के साथ इंटू करेंगे, यानी कि ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई कर दिया। आगे वही फर्स्ट टर्म हम लोग आगे वाले टर्म के साथ मल्टीपल करेंगे, यानी कि प्लस आई आगे लिखा, ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स साइन वाई लिख दिया। इसके बाद ये जो सेकेंड टर्म था उसको आगे आए हुए ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीपल करना है, यानी कि प्लस देंगे, आई लिखा, ई टू द पावर एक्स डॉट वाई लिखा, आगे ये कॉस वाई, ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 नहीं लिखना है, माइनस साइन दे दिया, ई टू द पावर एक्स डॉट वाई साइड में आया हुआ साइन वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन एक साथ लिखना है, यानी कि जहाँ पर भी आई है वो वाले टर्म हम लोग कॉमन बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और विदाउट आई वाले टर्म एक साथ लिखेंगे। विदाउट आई वाले टर्म कौन से होंगे, देखो ये अंडरलाइन किए हुए जहाँ पर आई नहीं है, ठीक है, तो उसको साथ में लिखने पर कैसा रहेगा, ये ई टू द पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स वाई साइन वाई, ठीक है। आगे प्लस आई कॉमन बाहर ले लिया, और प्लस आई और ई टू द पावर एक्स भी कॉमन बाहर ले लेते, क्या कहा, प्लस आई और ई टू द पावर एक्स भी कॉमन बाहर ले लेते। तो ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म बचेंगे, एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई बचेगा, वाई कॉस वाई बचेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाले पार्ट में से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, ई टू द पावर एक्स को कॉमन बाहर ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड रहेगा, ई टू द पावर एक्स को ले लिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस आई लिखा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंस एफ ऑफ जेड हमेशा क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है ना, यू प्लस आई वी। तो देखो यहाँ पर आई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपना यू वाला पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आई है यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपना वी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। और देखो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर क्रॉस चेक कर सकते हो, दिया हुआ वी फंक्शन का पार्ट यही था ना, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, यही था। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर ये जो भी आया वो सही ही है। इस यू फंक्शन के आगे फंक्शन लिखने के बाद हमें लिखना होगा इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो, शो दैट u इज इक्वल टू कॉस एक्स डॉट कॉस एच वाई इज अ हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। देखो u दिया है, u से हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, उसका इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड आउट एनालिटिक फंक्शन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। गिवन वाले फंक्शन को एज इट इज लिखा जाएगा, दैट इज सिंस u इज इक्वल टू फंक्शन क्या है वो
कॉस एक्स डॉट कॉस एच वाई। सबसे पहले इस गिवन फंक्शन का हमें पार्शियल डिराइव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डो यू बाय डो एक्स लिखा, यानी कि एक्स के साथ पार्शियल डिराइव करना है, उस केस में वाई वाले फंक्शन कैसे हो जाएंगे, एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो कॉस एक्स का डिराइव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स लिखा और ये कॉस एच वाई एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसी का अगर हम लोग फर्दर डिराइव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, वो क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, साइन का डिराइव होगा कॉस एक्स लिख दिया और ये कॉस एच वाई एज इट इज, ठीक है। इसको कर दिया नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो यू फंक्शन है उसका पार्शियल डिराइव होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ये एंड लिखा डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू, वाई के साथ कर रहे हैं तो ये कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज। कॉस एच वाई का डिराइव होता है सिंपली साइन एच वाई। इसी फंक्शन का अगर फिर से डिराइव होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डो स्क्वायर यू अपन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा और ये साइन एच वाई का डिराइव हो जाएगा कॉस एच वाई। ये हो गया नंबर 2। देखो यहाँ पर हम लोग एडिंग 1 एंड 2 करते हैं तो देखो राइट साइड में क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो एडिंग 1 एंड 2 करने पर लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर यू इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, या फिर यू सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, पहले ऐसा लिख देंगे, सिंस यू सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन therefore u is a harmonic function, ठीक है। ऐसा लिख दिया, u इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इससे एनालिटिक फंक्शन डिराइव करना है। तो देयरफॉर सिंस क्या लिखा, सिंस एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, यू एक्स माइनस आई यू वाई होता है, राइट। तो इसके अंदर इस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड यूज़ करना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड यूज़ करना होता है और y इक्वल टू 0 पुट करना होता है। कहाँ पे पुट करना होगा, ये यू एक्स बने हुए फंक्शन में, और ये जो यू वाई लिखा है ना उस वाले फंक्शन में। देखो यू एक्स लेफ्ट साइड में क्या लिखा था, ये वाला तो यू एक्स था ना, जहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे, जेड लेंगे, वाई की वैल्यू लेंगे 0। कॉस एच 0, ये कॉस एच 0 कितना होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन जेड बचेगा, ठीक है। तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी यू एक्स की, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू सिंपली माइनस साइन जेड हो जाएगी, राइट। और आगे डो यू बाय डो वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यानी कि यू वाई वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो वो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ जेड कितना आया, सिंपली माइनस साइन जेड आया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर लेफ्ट साइड में तो आएगा इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड, यहाँ पे लिखेंगे डी जेड इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे लिखा, इंटीग्रेशन फॉर ये क्या लिखा, साइन जेड, उसके आगे करा डी जेड, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, सिंपली एफ ऑफ जेड आ जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, ठीक है। तो ये क्या लिखा, माइनस कॉस जेड, लास्ट में ये प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस जेड हो जाएगा, आगे का ये प्लस सी, लेफ्ट साइड का ये एफ ऑफ जेड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन भी हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने u दिया था, तो u दिया है तो u के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन दैट इज v, ठीक है। देखो हम लोग आगे कैसे करेंगे फिर, सिंस एफ डैश ऑफ जेड लिखा इज इक्वल टू, ये कॉस एज इट इज लिखा, जेड की जगह पर क्या प्लेस कर देंगे हम लोग, एक्स प्लस आई वाई, तो ये एक्स प्लस आई वाई प्लेस कर दिया, आगे का ये प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये कॉस ए कॉस बी है ना, ये तो ये कॉस ए लिखा, कॉस बी यानी कि कॉस
आई वाई लिख दिया, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, ये साइन एक्स लिखा और ये क्या हो जाएगा साइन आई वाई हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये कॉस एक्स एज इट इज लिखा, यहाँ पर ये कॉस के साथ रेडियन एंगल क्या आया हुआ है आई वाई, कॉस के साथ रेडियन एंगल क्या दिख रहा है हमें आई वाई दिख रहा है, यहाँ पर आई दिख रहा है ना। तो अगर कोसाइन फंक्शन है रेडियन एंगल में आ है तो ये आई अगर हम लोग बाहर लेते, क्या कहा, ये आई अगर बाहर लेते तो वो चला ही जाता है, ये अगर आई बाहर लेंगे तो वो आई चला जाएगा। और ये सर्कुलर फंक्शन कैसा हो जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि क्या लिखना होगा हमें कॉस एच वाई लिखना होगा, राइट। ये माइनस एज इट इज़ रहेगा इधर, ये साइन एक्स भी एज इट इज़ लिख दिया, साइन एक्स एज इट इज़ लिखा। ये फंक्शन क्या दिख रहा है हमें साइन आई वाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये साइन आई वाई। साइन आई वाई ये सर्कुलर फंक्शन है जिसमें से रेडियन एंगल में आई आया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग आई को बाहर लेंगे, यहाँ से अगर हम लोग आई को बाहर लेंगे तो वो बाहर आएगा, गायब नहीं होगा, वो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो वो हम लोग शुरुआत में लिखेंगे। और ये साइन फंक्शन के सर्कुलर फंक्शन था, अभी ये हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा, यानी कि क्या लिखना होगा हमें साइन एच वाई लिखना होगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। देने के देखो उसके फॉर्मूले में साइड में लिख लेता हूँ। अगर अपने पास कॉस आई एक्स होता है तो आई बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो चला ही जाएगा और ये सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि कॉस एच एक्स लिखेंगे। और ये साइन आई एक्स अगर होता है तो ये आई बाहर आएगा, बाहर आएगा तो वो रहेगा, तो वो आई बाहर लिखा और ये सर्कुलर फंक्शन का हो जाएगा साइन एच एक्स, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए, ये वाले स्टेप में अंडरलाइन किए हुए स्टेप में, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, यहाँ पर एफ ऑफ जेड रहेगा। देखो यहाँ पर लास्ट में जो एफ ऑफ जेड आया है वहाँ पर विदाउट आई वाला टर्म है और विथ आई वाला भी टर्म है। ये वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, अपना यू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है। और ये वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, राइट। तो दिए हुए क्वेश्चन में रियल पार्ट हमारा यही था ना, कॉस एक्स डॉट कॉस एच वाई, यानी कि अपना क्वेश्चन का आंसर जो भी आया वो सही आया है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हियर v इज इक्वल टू माइनस साइन कंसिडर करना होगा, माइनस साइन एक्स साइन एच वाई is the required harmonic conjugate function, is required harmonic conjugate function। देखो लास्ट में क्या लिखा, ये is required harmonic conjugate function। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क के लिए दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो ना, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन एंड फाइंड इट्स करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। अब तक हम लोगों ने कई सारे सम्स किए सेम कंसेप्ट के ऊपर, सिर्फ फंक्शन अलग अलग होते थे। एक जगह पे हम लोगों ने रियल पार्ट वाला फंक्शन देने पर एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना, ये वाला जब पॉइंट सीखा था उसमें ये वाला फंक्शन ऑलरेडी हो भी चुका है, ठीक है, हमने किया हुआ है, सिर्फ ये हार्मोनिक ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ था उस केस में। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क रहेगा आपके लिए। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के लिए। देखो जो क्वेश्चन अभी हमें करना है वो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो प्रूव दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट वाला फंक्शन दिया है, और v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अलग फंक्शन दिया है। बोथ u एंड v सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, ये हमें प्रूव दैट करना है। बट दैट उन लैप्लास इक्वेशन में अगर ये u और v सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनसे जो एनालिटिक फंक्शन बनेगा दैट इज u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, यानी कि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ऐसा हमें प्रूव दैट करना है या फिर शो दैट करना है, ठीक है। ऊपर वाला ये अपना होमवर्क का क्वेश्चन था तो उसको मैं HW लिख देता हूँ साइड में। तो अभी के क्वेश्चन के लिए हम लोग इस आंसर निकालने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन u, सिंस u इज इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस u फंक्शन का हमें सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये क्या लिखा, डो यू बाय डो एक्स, इसका मतलब क्या रहेगा, राइट साइड में ओनली 2x रहेगा, राइट। इसी का अगर हम लोग फर्दर डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ तो क्या हो जाएगा, ये डो स्क्वायर u अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली रहेगा 2, इसको लिख देंगे हम लोग नंबर 1। एंड डो यू बाय डो वाई, यानी कि सेम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स कर दिया अभी विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। तो ये माइनस 2y हो जाएगा। इसी का फर्दर डेरिवेटिव्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा तो ये डो स्क्वायर u अपॉन डो वाई स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सिंपली -2, इसको लिखेंगे नंबर 2।
तो एडिंग 1 और 2 करने पर बट ऑब्वियस हमें क्या दिख रहा है, ये राइट साइड में इक्वल टू वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो एडिंग लिख दिया, फिर भी एडिंग 1 एंड 2 करने पर हमें मिलेगा क्या, देखो, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस u satisfies लाप्लास इक्वेशन, तो ये प्रूव दैट करना था। ये पहला वाला पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर। अभी हमें v फंक्शन को क्या दिखाना है, हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, यानी कि v फंक्शन भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, ये हमें प्रूव दैट करना होगा, ठीक है। तो ये लिखा एंड लिखकर v फंक्शन मेंशन करना है हमें। v इज इक्वल टू क्या फंक्शन दिया था, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इस v फंक्शन का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो ये क्या लिखा, लेफ्ट साइड में डो v बाय डो x लिखा, ऊपर तो x है नहीं, x सिर्फ नीचे है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कहा, ऊपर x है नहीं, x सिर्फ नीचे है, तो उसको हम लोग 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर का टर्म कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट साइड में, x नीचे था, यानी कि ये सब कुछ नीचे वाला पार्ट x की जगह पे आया है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे आया हुआ टर्म का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो x की जगह पे आए हुए टर्म का होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो x की जगह पे आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव को कितना हो जाएगा, 2x रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो टर्म क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर आएगा 2x5 और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसी का फर्दर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, ऊपर एक्स है अभी नीचे भी एक्स है, यानी कि यहाँ पर हमें u अपॉन वी का डेरिवेटिव का रूल यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम लोग v से शुरुआत करते हैं, तो डिनोमिनेटर में पहले वी स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी पावर में कितना लिखा दिया, 4 लिख दिया। लेफ्ट साइड में ये पहले वी स्क्वायर लिखना होगा, वी स्क्वायर ने पहले वी वाला टर्म लिखना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। फिर ये वी लिखने के बाद यू का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये क्या आएगा, 2y आएगा, माइनस 2, फिर ब्रैकेट 2, फिर यू वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, दैट इज 2x5, फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से आएगा ओनली 2x, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में कॉमन कौन है जिसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंगल टाइम्स है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंगल टाइम्स बचा, जिसको मल्टीपल क्या करना है, हमें 2y करना है, माइनस ये पूरा बाहर आ चुका था, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 एक्स स्क्वायर वाई रहेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंगल टाइम्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द 4 टाइम्स है, यानी कि ये कैंसिल होगा नीचे वाले टर्म के साथ। तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में आएगा, देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 2y, एक्स स्क्वायर 2 आगे लिखा, y लिखा, ठीक है, 2x स्क्वायर y हो जाएगा, ये क्या होगा, 2y क्यूब माइनस 8x स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई माइनस 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर वाई, आगे कितना है, 2y क्यूब है, माइनस 6x स्क्वायर वाई, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या रहने वाला है, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग नंबर 3 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो v फंक्शन दिख रहा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो यहाँ पर ऊपर भी y नीचे भी y है, तो हम लोग क्या करेंगे, u अपॉन v, ये डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये तो डो v अपॉन डो y आ जाएगा, इक्वल टू, अपॉन में सबसे पहले हम लोग v स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले v से शुरुआत करनी होगी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, y माइनस फाइव का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 लिखा, माइनस फिर ब्रैकेट, ऊपर वाला टर्म दैट इज -5 एक ब्रैकेट में लिख दिया, डॉट
नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हम लोग आगे लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस वाई इंटू टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 2y स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अपॉन में क्या रहेगा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रहेगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या रहेगा, फिर वो सिंगल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर था। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या था अपना, डो वी अपॉन डो वाई था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, देयरफॉर डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं सेंटर लाइन पुट कर थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऑलरेडी, नीचे वी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा। यहाँ पर वी वाला टर्म पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, विथ टू वाई के साथ करेंगे तो यहाँ से 2y बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस फिर से ब्रैकेट, ऊपर वाला टर्म दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिखा। अभी नीचे वाले टर्म का करना है हमें डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये आया हुआ डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंगल टाइम्स है, तो हम लोग कॉमन किसको बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज अ कॉमन बाहर ले लिया। इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा, इसके साइड में इंटू क्या रहेगा, ये 2y रहेगा ना इंटू में, तो ये 2y लिख दिया, माइनस ये इस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, तो ये 4y, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिखा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें से हम लोगों ने कॉमन किसको निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर निकाला था, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4 रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन बाहर निकाला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर जो 4 थी उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर क्यूब। लेफ्ट साइड में ये डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर इंटू 2y कितना लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई लिख दिया, प्लस 2y क्यूब लिख दिया, माइनस 4y इंटू वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 4y क्यूब लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर वाई लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और डिनोमिनेटर में लाइन क्या था या फिर कौन सा टर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज दैट इज डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 2y क्यूब और माइनस 4y क्यूब, माइनस 2y क्यूब रहेगा, 2x स्क्वायर वाई और ये 4x स्क्वायर वाई, वो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब होगा, इसको करेंगे हम लोग नंबर 4। ठीक है, एडिंग 3 एंड 4 कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, एडिंग 3 एंड 4, तो एडिंग 3 एंड 4 करने पर देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो क्या मिलेगा हमें, डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आएगा। क्यों आएगा देखो 0, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो क्या आया था यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में 2y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आया हुआ है 6x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब, यानी कि न्यूमरेटर अपोजिट साइन में है ना, यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर +6 है, सेम कोफिशिएंट के साथ, सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर 2y क्यूब है तो यहाँ पर -2y क्यूब है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एडिशन होने पर राइट साइड में हमें 0 मिलेगा। अगर राइट साइड में हमें 0 मिल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वी सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन, ऐसा लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर वी सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, इतना हो गया।
देखो हम लोगों ने कंसेप्ट क्या लर्न की है, जब हार्मोनिक फंक्शन ये पॉइंट सीख रहे थे तब क्या बताया था, अगर ये एफ ऑफ जेड कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन है, इस नॉर्मल फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब कहा जाएगा, जब उसके अंदर आए हुए यू और ये रियल पार्ट और ये वी ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये यू एक्स कॉमा वाई से बना हुआ होता है और ये वी भी एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल से बना हुआ होता है। तो ये अगर ये यू प्लस आई वी से बना हुआ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब कहा जाता है, जब कॉचीज रिमेन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो कॉचीज रिमेन कंडीशंस क्या होती है, डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाय डो वाई होना चाहिए एंड डो यू अपॉन डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो u और v से बने हुए फंक्शन को हम लोग एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। राइट, इतना क्लियर हो गया। और दूसरा वाला पार्ट ये था, अगर फंक्शन एनालिटिक है, क्या कहा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके अंदर आए हुए u और v ये फंक्शन हमेशा कैसे रहेंगे, हार्मोनिक ही फंक्शन रहेंगे। और ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हार्मोनिक फंक्शन रहेंगे यानी कि वो दोनों फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा ज़रूरी नहीं है, यानी कि u और v ये फंक्शन अगर हार्मोनिक फंक्शन है यानी कि लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनसे बना हुआ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। पहला पॉइंट सही है, यानी कि फंक्शन एनालिटिक है तो वो जो जिस फंक्शन से बनेगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट से फंक्शन से बनेगा, वो हार्मोनिक ही रहेंगे। लेकिन अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो उनसे बना हुआ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो u और v दिए थे, दोनों फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे अगर हम लोग u प्लस आई वी फॉर्म का अगर फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा, सॉरी वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ये हमें शो दैट करने का था। राइट, तो देखो यहाँ पर वो एक सिंगल लाइन में उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर कॉचीज रिमेन इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, हियर कॉचीज रेमन, क्या लिखा, हियर कॉचीज रेमन इक्वेशंस आर नॉट, ये राइटिंग के साथ थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लो, राइटिंग बहुत ही ख़राब आ रहा है यहाँ पर। हियर कॉचीज रेमन इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। राइटिंग खराब आने का कारण एक ही है कि मैं घाई में लिख रहा हूँ, और वैसे भी दूसरा पॉइंट ये है कि हैंड राइटिंग मेरा ऑलरेडी ख़राब ही है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, हियर कॉचीज रिमेन इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज़ आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज़ एज हमें क्या हो रहा है, यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वी वाई मिल रहा है। दैट इज़, इसी का दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है, डो यू बाई डो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू डो वी बाई डो वाई आया है हमें। ठीक है, नॉट इक्वल टू आया ना ये, एंड यू वाई नॉट इक्वल टू क्या मिला है, माइनस वी एक्स मिला है। दैट इज़ डो यू बाई डो वाई नॉट इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स मिला है हमें। लेकिन ये अगर इक्वल टू होता तो तब जाके कॉचीज रिमेन कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, तब हम लोग u और v से बने हुए फंक्शन क्या कह सकते थे, एनालिटिक फंक्शन कह सकते थे। हेंस हमें आगे लिखना होगा, हेंस हेंस u प्लस आई वी इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा फाइनल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस टॉपिक के अंदर अभी सिर्फ हमारा एक ही पार्ट रहेगा, दैट इज़ ऑर्थोगोनल कर्व्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आज के लिए हुए प्रॉब्लम्स में या फिर सामने कहीं पर भी डाउट है, कंसेप्ट में कहीं पर डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इन्फॉर्म कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।